तो ये तो तय है कि नीतीश कुमार को नाराज करके बीजेपी सरकार नहीं चला सकती है। नीतीश कुमार जब 43 विधायकों की पार्टी के नेता थे तब तो बीजेपी ने कभी उनको मजबूर नहीं किया सीएम की कुर्सी छोड़ने के लिए। तो अब तो 85 विधायकों की पार्टी के नेता हैं, तो नीतीश कुमार का ही ये फैसला है, लग रहा है। देखिए होता है कि उम्र के साथ आदमी की सोच बदलती है। नीतीश कुमार सोच रहे होंगे कि भाई हमने तो बहुत दिन राज किया, बहुत काम भी किया, अब दूसरे को जिम्मेवारी सौंपा जाए और देखा जाए कि उनसे बेहतर कोई कर पाता है या नहीं। अभी तो कोई उम्मीद नहीं दिख रही है नीतीश कुमार की जगह कोई ले पाएगा। लेकिन बीजेपी में सबसे बड़ा चेहरा तो सम्राट चौधरी ही नजर आ रहे हैं और वो नीतीश कुमार के समीकरण, लौकुश समीकरण में फिट बैठते हैं। इसलिए माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी के नाम पर फैसला हो सकता है। जेडीयू ने बता दिया कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, निशांत को क्या मिलेगी जिम्मेदारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद ये तो तय माना जा रहा था कि अगला सीएम बीजेपी का होगा, लेकिन कौन होगा इसको लेकर जो था असमंजस बना हुआ था। लेकिन इस बीच जेडीयू नेता बिहार सरकार के मंत्री ने अपनी पार्टी की पसंद बता दी। मंत्री मदन सहनी के अनुसार अब उन्होंने एक नाम का खुलासा कर दिया है। अब कौन है वो नाम और निशांत कुमार को क्या जिम्मेदारी मिलेगी, आइए जानते हैं विस्तार में चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युत्तर से। सर, बिहार की राजनीति में एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है और राज्य की कमान किसके हाथ में जाने वाली है, ये तो कोई नहीं जानता है और केवल अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का और सीएम की कुर्सी छोड़ने का फैसला ले लिया है। जो भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि नहीं मुख्यमंत्री कुर्सी पर बने रहेंगे या फिर जेडीयू का मुख्यमंत्री होगा, इसमें दम नहीं है। लेकिन बीजेपी से कौन सीएम होगा इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। हर किसी की नज़र में राज्य के नए सीएम को लेकर सवाल है और किसी का नाम अभी तक तय नहीं हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार के मंत्री ने नए सीएम के नाम को लेकर बड़ा संकेत दिया है। नीतीश कुमार तो संकेत देते ही रहे हैं और उस पर जेडीयू के नेताओं की सफाई भी आती रही है। लेकिन समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने एक बड़ा बयान दिया है जिसको लेकर सियासी हलचल बढ़ गई है। उन्होंने कहा है कि सम्राट चौधरी और निशांत की जोड़ी आने वाले समय में हिट साबित होगी। मतलब उन्होंने ये भी दावा किया है कि बिहार की जनता भी यही चाहती है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, तो क्लियर तो कर दिया। और निशांत की जोड़ी का मतलब निशांत डिप्टी सीएम। अब सम्राट चौधरी और निशांत की जोड़ी तो अभी तो नीतीश और सम्राट की जोड़ी है हैं, तो निशांत और सम्राट की जोड़ी मतलब सम्राट चौधरी अगर सीएम बनेंगे तो निशांत डिप्टी सीएम बनेंगे। मदन सहनी के कहने का अनुसार तो यही लगता है। और मदन सहनी ने बातचीत में ये भी कहा कि उनकी जानकारी के मुताबिक निशांत को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह फैसला जनता दल यू और बीजेपी दोनों की सहमति से हो सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी इच्छा है कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। हालांकि अंतिम फैसला भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही लेगा। लेकिन ये भी सवाल उठ रहा है, जेडीयू के कुछ जानकार हैं, नीतीश कुमार के बहुत जो करीबी हैं, जो उनको जानने वाले हैं, उनका ये भी कहना है कि हो सकता है कि जेडीयू से डिप्टी सीएम 2 बने लेकिन निशांत तो उसमें ना हो, क्योंकि नीतीश कुमार परिवारवाद के हमेशा खिलाफ रहे हैं। अब बेटा आ गया है तो उनकी घेराबंदी शुरू है, विपक्ष हमला कर रहा है, उन पर सवाल उठ रहे हैं, भाई ये तो परिवारवाद के खिलाफ हमेशा बोलते थे, अब तो बेटे को राजनीति में ला दिया। तो हो सकता है कि अचानक को निशांत को डिप्टी सीएम न बनाकर पार्टी में कोई धीरे धीरे जिम्मेवारी दें और ये ठीक भी रहेगा, निशांत थोड़ा सीख लेंगे। देखिए डिप्टी सीएम कोई हो, नीतीश कुमार का अपना ही होगा और वो नीतीश कुमार के हिसाब से ही काम करेगा। निशांत कुछ किसी पद पर नहीं रहते हुए भी सबसे ऊपर होंगे, ये कौन बड़ी बात है, ये तो जानी हुई बात है। जेडीयू मतलब नीतीश कुमार, नीतीश कुमार मतलब जेडीयू, और अब निशांत आ गए हैं तो निशांत मतलब जेडीयू, जेडीयू मतलब निशांत। तो निशांत डिप्टी सीएम बन जाएंगे तो कौन बड़ा पद है, सीएम बनते तो बात समझ में आती, डिप्टी सीएम बन करके क्या हासिल कर लेंगे। हाँ, डिप्टी सीएम बनेंगे तो अनुभव होगा सरकार चलाने का, सरकार के कामकाज के तरीके समझेंगे, तो इसलिए कयास लगाया जा रहा कि डिप्टी सीएम हो सकते हैं। लेकिन अभी जो उनके नीतीश कुमार को जानने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि अचानक इतना बड़ा फैसला शायद नीतीश कुमार न लें, आगे पार्टी चलकर उनको डिप्टी सीएम बना सकती है, लेकिन शुरुआत में डिप्टी सीएम कोई दूसरा ही हो सकता है। सर, तो ऐसे में सवाल उठता है कि अगर सम्राट चौधरी सीएम बनते हैं तो उनके मंत्रिमंडल में किन किन को जगह मिल सकती है? अब तो सबका कोटा फिक्स है,
मंत्रिमंडल को लेकर भी मदन सहनी ने बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि नई सरकार में कई नई चेहरों को मौका दिया जाएगा। जेडीयू की ओर से 5-6 पुराने नेताओं को जगह केवल मिलेगी, बाकी नए चेहरों को जगह मिल सकती है। और निशांत चूँकि यंग हैं और उनके उम्र के नेताओं को लाना जरूरी है। टीम निशांत में 14 यंग विधायक हैं, तो उनमें से किसी को मंत्री बनाया जा सकता है। उनके साथ सहज महसूस करेंगे निशांत, और उनके हम उम्र के नेता विधायक बनेंगे मंत्री, तो निशांत को भी सहूलियत होगी। तो माना जा रहा है कि नया मंत्रिमंडल जो होगा उसमें जेडीयू के पुराने 4-5 चेहरों को छोड़कर बाकी सब नए चेहरे हो सकते हैं, और टीम निशांत के लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। मदन सहनी ने यह भी साफ किया है कि चाहे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे या नहीं, उनका राजनीतिक कद कम नहीं होगा। उन्होंने कहा कि नई सरकार भी नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में ही काम करेगी। तो ये तो तय है कि नीतीश कुमार को नाराज करके बीजेपी सरकार नहीं चला सकती है। नीतीश कुमार जब 43 विधायकों की पार्टी के नेता थे, तब तो बीजेपी ने कभी उनको मजबूर नहीं किया सीएम की कुर्सी छोड़ने के लिए। तो अब तो 85 विधायकों की पार्टी के नेता हैं, तो नीतीश कुमार का ही ये फैसला है, लग रहा है। देखिए, होता क्या है, उम्र के साथ आदमी की सोच बदलती है। नीतीश कुमार सोच रहे होंगे कि भाई हमने तो बहुत दिन राज किया, बहुत काम भी किया, अब दूसरे को जिम्मेवारी सौंपा जाए और देखा जाए कि उनसे बेहतर कोई कर पाता है या नहीं। अभी तो कोई उम्मीद नहीं दिख रही है नीतीश कुमार की जगह कोई ले पाएगा। लेकिन बीजेपी में सबसे बड़ा चेहरा तो सम्राट चौधरी ही नजर आ रहे हैं, और वो नीतीश कुमार के समीकरण, लौकुश समीकरण में फिट बैठते हैं। इसलिए माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी के नाम पर फैसला हो सकता है। तो सुना आपने, तो ताजा जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार 9 अप्रैल को दिल्ली रवाना हो सकते हैं और 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। इसके बाद उनके 10 अप्रैल की शाम या 11 अप्रैल की सुबह तक पटना लौटने की संभावना है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्यसभा सदस्य बनने के बाद वे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों के अनुसार नई सरकार के गठन की प्रक्रिया 10 अप्रैल के बाद शुरू हो सकती है। माना जा रहा है कि अप्रैल के तीसरे हफ्ते यानी कि खरमास खत्म होने के बाद बिहार को नया मुख्यमंत्री और नई सरकार मिल जाएगी। अब ऐसे में इस मंत्री के इस खुलासे को लेकर अब सबके मन में सवाल भी उठ रहा है और बहुत सी बातें भी आ रही है। अब आपकी क्या राय है सम्राट चौधरी को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।